गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लेक्चर नंबर 11 में आप लोग से डिस्कशन किए थे करेक्ट चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन। रियल में डायमेंशनल इक्वेशन करेक्ट है कि नहीं, वो भी डायमेंशनल फार्मूला से, वो हम लोग को देखना था। तो एक हम क्वेश्चन दिए थे जिसका हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन सबसे पहले कुछ रूल है, बेसिक फंडामेंटल रूल, जिसका डिस्कशन कर लेते हैं हम लोग। उसके बाद आगे हम लोग उसको बनाने का कोशिश करेंगे। तो देखिए डायमेंशन में सबसे पहले क्या है, जैसे मान 1 नंबर की हम बात करते हैं। कुछ रूल उस तरह से कोई रूल नहीं है, बस आपको हम अपनी तरफ से समझा रहे हैं बताने के लिए कि डायमेंशन में जैसे मान लिया जाए कि ये एक साइड आपका क्या है, कुछ भी लेंथ है, ये डायमेंशन एल है, प्लस एक डायमेंशन एल है, मतलब एल प्लस एल, एल प्लस एल, तो यहां भी एल ही होगा। ये क्या है आपका डिस्टेंस, ये भी क्या है डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस के जब लिख सकते हैं लेंथ, लेंथ, ये भी क्या है लेंथ, तो हमको मिलेगा भी क्या लेंथ। लेंथ जैसे यहां पर देखिए एक विशेष अंतर है डायमेंशन और यूनिट में। डायमेंशन बस एक चीज बताता है कि इस ग्रुप का है, पूरा क्लियर डायमेंशन नहीं करता है। जैसे कि एक बडी है यहां, एक ए है और एक बी है, तो डायमेंशन ये बताता है कि दोनों के बीच में लेंथ है, लेंथ है। लेंथ कितना है ये एग्जैक्ट बताएगा यूनिट। ये थोड़ा सा यूनिट और डायमेंशन में अंतर है, सिर्फ एक ग्रुप की बात करता है। डायमेंशन बताता है कि लेंथ का एक ग्रुप है, बस ये लेंथ है। रियल में लेंथ कितना है, 2 मीटर है कि 5 मीटर है कि 6 मीटर है, रियल में यहां से यहां ये लेंथ कितना है, कितना, यानी जहां हाउ का बात आ गया वहां डायमेंशन नहीं बता पाएगा, हाउ में फेल हो जाता है। कितना डायमेंशन है, डायमेंशन सिर्फ होता है कि लेंथ है, बस ये पता है कि ये लेंथ है, ये भी पता है कि लेंथ है, ये भी पता है कि लेंथ है, लेकिन लेंथ कितना है इस चीज को क्लियर करने के लिए यूनिट होता है। ये चीज हमेशा दिमाग में रखिएगा। जैसे कि ये बेसिक रूल को देखते जाइएगा, इस रूल का हम यूज करेंगे आपको। जैसे पहली बार जिंदगी में हम भी कभी देखे होंगे, तो यहां पर मेरे दिमाग में आया था कि एल प्लस एल, एल प्लस एल इक्वल टू 2L होगा। अब जरा समझिएगा, एल प्लस एल इक्वल टू 2L लिखने से दिक्कत क्या होगा। अब एल ये लेंथ है, एकदम क्लियर है, लेंथ है, और ये भी क्या है लेंथ है। तो इसको समझिए हम इस तरह से क्या बोलना चाह रहे हैं इसे। मान लिया जाए कि एक है 2 मीटर, एक है 6 मीटर, तो ये हो जाएगा 8 मीटर। अब ये 2 मीटर रहे या 3 मीटर रहे, मीटर का तो डायमेंशन एल हो जाएगा, लेंथ का एल हो जाएगा, और ये 6 मीटर रहे या 8 मीटर रहे, मीटर का डायमेंशन तो एल हो जाएगा। तो इस एल को मतलब नहीं है कि यहाँ 6 है कि 2 है, लाइन को पकड़िएगा। इस एल को मतलब नहीं है कि यहाँ 6 है या 2 है, इसको बस एक चीज पता है कि 6 मीटर है, चाहे 8 मीटर है या 800 मीटर है तो लेंथ। तो ये सिर्फ ये नेचर बता रहा है। जैसे कि आप इंसान हैं, एक वो जानवर है, तो सिर्फ वो बता सकता है कि वो इंसान है। वो नाम क्या है, नहीं है, हाइट क्या है, गोरा है, काला, वो तो उसका विशेष उसके अंदर जाने से पता लगता है। एक लाइन में बता रहा है कि इंसान है, वो जानवर है, वो गधा है, ये घोड़ा है, इस तरह से बात करता है। तो सिर्फ ये डायमेंशन बताता है कि लेंथ है, लेंथ में कितना लेंथ है ये तो बताने के लिए यूनिट है, ये तो बताने के लिए यूनिट है। तो अब जरा ध्यान दीजिएगा, 2 मीटर और 6 मीटर, तो मीटर भी लेंथ और मीटर भी लेंथ। अब 8 मीटर चाहे कुछ भी रहे, है तो लेंथ ही। तो सिर्फ हम लोग ये ध्यान देना है कि दो डायमेंशन को, दो एल को यदि ऐड करेंगे तो हमको एल ही मिलेगा, एम नहीं मिलेगा, मास नहीं मिलेगा। तो ये रूल नंबर 1 पर आप ध्यान दीजिएगा।
जैसे कि इस पर हम एक बात कर रहे हैं, आपसे बात करेंगे 2 मीटर प्लस 5 केजी इक्वल टू क्या। आपको ये क्वेश्चन देखते ही झटका लगेगा, इसलिए झटका लगेगा कि 2 मीटर कभी 5 केजी से ऐड नहीं हो सकता है, ये किसी भी स्थिति में नहीं होगा, ये रॉन्ग है। बस ये यहीं पर रुक जाएगा, ये इक्वल टू नहीं लिख सकते हैं क्योंकि इसका डायमेंशन एल है, लेंथ का मीटर है तो लेंथ है, और इसका डायमेंशन मास है, केजी यानी मास, ये मास और ये लेंथ। तो मास का पहला लेटर एम और लेंथ का पहला लेटर एल, तो एल प्लस एम इक्वल टू कुछ नहीं, यानी आपको डायमेंशन में ध्यान देना है कि एक ही डायमेंशन का दोनों रहना चाहिए तभी ऐड होगा, सेम डायमेंशन रहेगा तभी ऐड होगा, और नहीं तो सब्सट्रैक्ट होगा, ना प्लस ना माइनस, यानी सब्सट्रैक्शन एंड एडिशन ऑलवेज इन सेम ग्रुप। याद रखिएगा, यानी कि आज के बाद याद रखना है कि सब्सट्रैक्शन हो या एडिशन हो, वो तभी सही होगा, वो तभी संभव है जब सेम ग्रुप में होगा। ये सब लाइन जो हम बोल रहे हैं मौखिक, ये सबको एकदम दिमाग से मत निकलने दीजिएगा, यदि दिमाग से निकल जाएगा तो आप डायमेंशनल में जाके फंस जाइएगा। तो अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये क्लियर हो गया, ध्यान से देख लीजिए। तो इसी आधार पर हम बोल सकते हैं कि यदि एक ये है और ये बी है और ये सी है, यदि ए प्लस बी ऐड करने के बाद हमको सी मिलता है, प्लस करने के बाद या माइनस करने के बाद, तो इसका मतलब है कि यदि ए लेंथ है तो 100% यदि बी इसमें से ऐड हो रहा है या सब्सट्रैक्ट हो रहा है तो 100% इसको लेंथ होना पड़ेगा। और एक जी दो लेंथ ऐड होता है, दो लेंथ है, जो ये लेंथ है तो ये भी लेंथ होगा। जैसे कि समझिए इसी की हम बात कर रहे हैं, यदि ये 2 मीटर है और आप इसमें ऐड करना चाहते हैं 5, तो इसको भी मीटर ही रखना पड़ेगा, तभी मीटर मीटर 7 मीटर होगा, याद रखिएगा। और अगर जो ये 5 केजी है और अगर जो आप चाहते हैं ऐड हो तो इसको 2 केजी रखना होगा, तभी जाके होगा 7 केजी। मतलब ये लेंथ है, ये लेंथ है, तो 100% ये लेंथ होना पड़ेगा। ये मास है, ये मास है, तो 100% मास होना पड़ेगा, और नहीं होगा तो ऐड नहीं होगा। इसका मतलब यदि दो को हम ऐड कर रहे हैं और अगर जो ये पहला लेंथ है तो दूसरा को भी लेंथ होना पड़ेगा, और इसी कारण से तीसरा भी लेंथ हो जाएगा। क्लियर है? अगर जो यहां पर हम बात करते हैं, ये तो पॉसिबल नहीं है, अगर जो ये लेंथ है और ये मास है तो ऐड नहीं होगा, ऐड तभी होगा जब ये सेम होगा। जैसे कि आपसे दे दिया जाए ये x है, ये y है और ये z है, 100% यदि ये मास है तो ये भी क्या होना पड़ेगा, मास होना पड़ेगा। और अगर जो ये मास है तो दो मास का एडिशन हमेशा क्या होता है, मास होता है। यानी ये याद रखिएगा, दो रूल बता रहे हैं, एक एडिशन और एक सब्सट्रैक्शन। इसको ध्यान से देखिए, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। अब जरा ध्यान दीजिएगा, 1 नंबर हो गया। दो नंबर में देखिएगा, मल्टीप्लाई में सेम होता है। यदि एम है मास और इनटू फिर एम है तो ये एम स्क्वायर हो जाएगा। यहां पर ये मत से सिर्फ एम लिखना है, गलत हो जाएगा। या एल है और ये भी एल है तो एल स्क्वायर हो जाएगा। इसमें किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं है। एल प्लस एल
2l ना होके सिर्फ l लिखना है, लेकिन m इंटू एम या l इंटू एल, तो l नहीं लिखना है, एल स्क्वायर। डिवीजन में भी सही है ये, m पर पावर 5 डिवाइडेड बाई m। तो यदि m पर यहाँ 5 है तो एक m से या मान लिया जाए 3 है, तो इसको हम लिख सकते हैं m इंटू एम डिवाइडेड बाई m। m क्या हुआ, कैंसिल, तो यहाँ हो जाएगा m पर पावर 3 बाई m इक्वल टू m पर पावर 2। यदि इसी तरह से ले लिया जाए l पर पावर कुछ भी 4 और l पर पावर 3, तो 3 l कट जाएगा, l इंटू एल इंटू एल इंटू एल 4 है, l इंटू एल इंटू एल, यानी 1 बच जाएगा l। तो याद रखिएगा, एडिशन रहे या सब्सट्रैक्शन हो तो ये हो जाएगा, अगर जो मल्टीप्लाई हो तो ये हो जाएगा, यदि डिवाइड हो तो ये हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं, पहले ये तीनों उतार लीजिए। अब देखिएगा, एक और बता ही देते हैं ये कि ये नहीं होगा। 4 नंबर में l प्लस एम इक्वल टू नथिंग, कुछ भी नहीं मिलेगा। l प्लस एम या माइनस एम में हमको कुछ भी नहीं मिलेगा, ये संभव नहीं है। अब देखिएगा, फाइव नंबर, मान लिया जाए साइन ए एक्स प्लस बी टी कुछ भी रहे, और इसको प्लस सी कुछ भी यहां पर है इस तरह से। तो याद रखिएगा, साइन के अंदर जो भी है इसका नो डायमेंशन, इसका डायमेंशन नहीं होगा। नो डायमेंशन मतलब ये हो जाएगा इक्वल टू कितना, 1 के बराबर कर दीजिएगा। कुछ भी लिखा रहेगा तो 1 लिख दीजिएगा उसके जगह पर, मतलब नो डायमेंशन, ये दिमाग में रखना है। यहां पर यानी नो डायमेंशन 1 कर देना है। कोई भी साइन रहे, कोस 5x प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3t स्क्वायर कुछ भी रहे, तो इसका कोई भी डायमेंशन नहीं होगा। साइन रहे, टेन रहे, ठीक है, कोसेक रहे, अंदर जो भी रहेगा उसका कोई डायमेंशन नहीं होगा, डायमेंशन लेस होगा, ना डायमेंशन होगा और न ही यूनिट होगा। नो यूनिट, न यूनिट होगा और न ही डायमेंशन होगा। उसके बाद बात करते हैं, देख लीजिए। किसी पर पावर हो, जैसे कितना नंबर 6 नंबर, किसी पर पावर हो, मान लीजिए x पर पावर bt, तो ये जो पावर होता है ना इसका कोई डायमेंशन नहीं होता है, नो डायमेंशन, डायमेंशन और नो यूनिट। याद रखिएगा, ये एक्स जरूरी नहीं है, इसका हो सकता है डायमेंशन, इसका डायमेंशन हो सकता है, इसका डायमेंशन हो सकता है, बट पावर का डायमेंशन, जैसे हम कुछ दे दिए आपको कि 10 पर पावर 3t स्क्वायर, तो इसका मतलब या 10 पर पावर 3x, तो इसका मतलब नो डायमेंशन और नो यूनिट। याद रखना है e टू दी पावर 5x प्लस 3t स्क्वायर, तो इसका क्या, नो डायमेंशन। ये सब नो यूनिट और नो डायमेंशन, क्लियर है। किसी भी डिजिट का, कोई भी डिजिट हो, यानी नंबर हो, नंबर जैसे 5 2 3 1 2 3 4 5 6 कुछ भी 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, ये नंबर है, इसका नो डायमेंशन और नो यूनिट।
ये 7 पॉइंट को जरा आप ध्यान से देख लीजिए, उसके बाद आपको कभी दिक्कत नहीं होगा डायमेंशन में। ये 7 पॉइंट को ध्यान दीजिएगा, इसका कोई यूनिट भी नहीं होता है और किसी तरह का डायमेंशन भी नहीं होता है। अब हम लोग बात करेंगे तो समझ में आ जाएगा। देखिएगा, ध्यान से उतार लिए होंगे। अब देखिए, जैसे देखिए हम पिछले क्लास का जो क्वेश्चन था उसका आप डायरेक्ट आंसर दे रहे हैं, बार बार पिछले क्लास में क्या था उसकी बात नहीं कर रहे हैं। पिछले क्लास में था F इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, F इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। तो यहां लिखेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ LHS, लेफ्ट हैंड साइड। जहां बता दिए थे एफ फोर्स, क्वेश्चन देख लीजिएगा पिछले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 11। एफ फोर्स, एम मास, वी वेलोसिटी और आर रेडियस। एफ फोर्स, एम मास, वी वेलोसिटी, आर रेडियस। तो ध्यान दीजिएगा यहां से, तो एफ क्या है? फोर्स है। फोर्स का डायमेंशन बार बार रटवाना ठीक नहीं रहेगा, लेक्चर नंबर 6 या 7 में देख लीजिएगा। एम एल टी माइनस 2 ये निकल गया। अब हम लोग लिखते हैं ए नंबर में, बी नंबर में डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ RHS। तो वह एम वी स्क्वायर बाई आर, एम इज मास, मास का एम एकदम याद कर लीजिए, देख लीजिएगा पीछे मास। वी वेलोसिटी 4 नंबर पॉइंट में लिखवाए थे, डायमेंशन जो सिखाए थे 6 लेक्चर नंबर या 7 में। तो इसका हो जाएगा एल टी माइनस 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि देखिए वी स्क्वायर है तो वी वेलोसिटी का होता था एल टी माइनस 1, वेलोसिटी का एल टी माइनस 1। ये हम 6 नंबर लेक्चर या 7 लेक्चर में निकाल के दिखाए हैं, ऐसे नहीं है हवा में। और रेडियस का आर, लेंथ, रेडियस एक प्रकार का लेंथ है, लेंथ का एल। तो यहां से हो जाएगा एम इसका होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर का ये एल स्क्वायर का एल स्क्वायर, और इसका कितना टी पर पावर ये -2 हो जाएगा, 2 - 1 -2 डिवाइडेड बाई एल। एक एल से एक एल कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर इसका डायमेंशन हो जाएगा एम एल टी -2। देख लीजिए ध्यान से, एक एल कट गया तो एक एल बचा, ये है। अब यहां से देखने से पता लग रहा है कि डायमेंशनल फार्मूला ऑफ LHS इक्वल टू डायमेंशनल फार्मूला ऑफ क्या RHS। इट मीन्स दिस फार्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट। अब आप बोलिएगा सर आप ये क्यों लिख रहे हैं कि दिस फार्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट? दिस फार्मूला इज करेक्ट क्यों नहीं है? बट मे बी फिजिकली मे बी करेक्ट, बट मे बी करेक्ट।
अब ये सर बड़ा कंफ्यूजन वाला लाइन है। आप लिखते हैं कि दिस फार्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट बट मे बी फिजिकली करेक्ट और नोट। डायमेंशनली सही हो भी सकता है और डायमेंशनली सही है, लेकिन फिजिकली यानी भौतिक रूप से सही हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अब ये लाइन बोलने का मतलब है कि 100% आपके दिमाग में कंफ्यूजन चल गया होगा कि जब सही है तो सही है, फिर ही सही हो सकता है, नहीं हो सकता है, ये सब कहां से आ गया। तो ये सब इसलिए आया कि उसका हम एक एग्जाम्पल के द्वारा आपको क्लियर करके दिखाते हैं। आप इसको एक बार देख लीजिए। देखिएगा, बार बार क्वेश्चन क्या लिखें, क्वेश्चन बार बार लिखेंगे समय लगेगा। डायरेक्ट देखिए क्वेश्चन है, हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है हाफ mv²। अब जरा देखिए ध्यान से, इसका तो कोई डायमेंशन होता नहीं है। अभी हम दिखाएं पॉइंट नंबर 7, देखिए किसी भी डिजिट का, संख्या का कोई डायमेंशन नहीं होता है। ये सही है कि नहीं सही है ये पता लगाया गया चेक करके कि हाफ कर देंगे मल्टीप्लाई तो ये इक्वेशन सही हो जाएगा। अगर जो हम हाफ हटा देते हैं तो ये इक्वेशन क्या है आप खुद बताइए। सब लोग रटे होंगे गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है हाफ mv²। ये सब लोग को पता होगा, लेकिन हम हाफ mv² ना लिख करके सिर्फ mv² कर देंगे तो आप कहिएगा दिस फार्मूला इज रॉन्ग। लेकिन दिस फार्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट दिखा देते हैं कैसे। इसका हम डायमेंशन अब डायरेक्ट बना के दिखाते हैं। काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन होता है, आंसर देखिएगा, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ LHS। काइनेटिक एनर्जी का आप देख सकते हैं, वर्क इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, वर्क का जो डायमेंशन होता है वर्क इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। आपको हम डायमेंशन वर्क पढ़ाए थे, 7 नंबर पॉइंट में निकलवाए थे। इसका होता था ml²T-2। ध्यान से देख लीजिएगा, दिस इज द डायमेंशन फार्मूला ऑफ LHS, काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन। उसके बाद डायमेंशनल फार्मूला ऑफ RHS कितना है mv²/r, mv², बस mv²/r नहीं mv²। m का मास, चलिए एकदम ठीक है, m का मास का m, वेलोसिटी का होता है LT-1 का होल स्क्वायर है यहाँ। तो देखिए होल स्क्वायर, ये 4 नंबर पॉइंट में निकाले थे लेक्चर नंबर 6 या 7 में। तो ये हो जाएगा m L²T-2। यानी यहां से देखने से पता लग रहा है कि डायमेंशनल फार्मूला ऑफ LHS इक्वल टू डायमेंशनल फार्मूला ऑफ RHS, यानी कि दिस फार्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट बट फिजिकली नॉट करेक्ट। हम लोग सब लोग को पता है कि ये फार्मूला सही नहीं है, फार्मूला में क्या होना चाहिए हाफ। लेकिन अब क्वेश्चन है आप यहाँ हाफ दीजिए या 1/10 दीजिए, इसका तो कोई डायमेंशन होगा नहीं, LHS का यही डायमेंशन होगा। और अगर जो हम यहाँ हाफ भी देते हैं तो हाफ का तो कोई डायमेंशन होता नहीं है। 1/10 भी दे देंगे तो 1/10 का कोई डायमेंशन होता नहीं है। तो फिर 1/10 रहे 1/2 रहे, उससे डायमेंशन को कोई मतलब नहीं है, वो डिजिट है, नंबर है, और नंबर से इसको कोई लेना देना नहीं। अभी हम 7 नंबर पॉइंट में सिखाए थे
कि नंबर का कोई डायमेंशन नहीं होता है। तो ये नंबर के बारे में आइडिया नहीं दे सकता है कि 1/2 होगा कि 1/10 होगा कि क्या होगा। नियमता होना चाहिए 1/2 और हम 1/2 नहीं लिए। तो डायमेंशन कहता है कि फार्मूला सही है, डायमेंशन के हिसाब से दिस फार्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट, डायमेंशनली करेक्ट बट फिजिकली नॉट करेक्ट। लेकिन फिजिकली में तो जिस फार्मूला को हम यूज करते हैं तो ये फार्मूला सही नहीं है। तो इस आधार पर हम बस ये कहेंगे कि ये फार्मूला डायमेंशन से सही है, बट सही है कि नहीं है वो तो फिजिकली चेक करना होगा। क्लियर है? और कुछ देखिएगा, चेक करके दिखाते हैं, एक और देख लीजिए इसको। जैसे देखिए, हमसे दे दिया जाए क्वेश्चन एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, दिस फार्मूला इज करेक्ट और नॉट। चेक करना है कि ये फार्मूला सही है या गलत है, यही हमको चेक करना है। तो अब जरा ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन है ये, तो इसका आंसर देखिए, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इस टर्म को मान लेते हैं T1, ये टोटल टर्म को मान लेते हैं T2 और इस टोटल टर्म को मान लेते हैं T3। लाइन समझिएगा, अभी जो हम सब पॉइंट बताएं उसका फायदा क्या होगा। डायमेंशन में कहता क्या है कि यदि ये इसका a प्लस बी या a बराबर b प्लस सी है और अगर जो ये लेंथ है तो 100% इसको भी लेंथ होना पड़ेगा और इसको भी लेंथ होना पड़ेगा, यानी L, इसका भी L और इसका भी L। तो हम समझ जाएंगे कि ये डायमेंशनली करेक्ट है, क्योंकि दोनों का डायमेंशन सेम रहेगा तो सेम ग्रुप में ही जुड़ेगा। क्योंकि अभी चर्चा किए थे कि मीटर और केजी ऐड नहीं हो सकता है, यानी m प्लस एल या l प्लस m ऐड नहीं हो सकता है, रॉन्ग है। लेकिन यदि दोनों सब सही है इसका मतलब डायमेंशनली क्या है, करेक्ट है। तो जरा ध्यान दीजिएगा, पहले डायमेंशन फार्मूला ऑफ T1। तो S क्या है, एक प्रकार का डिस्टेंस है, S बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लिख देंगे, वेयर एस इज डिस्टेंस, वेयर एस इज डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का डायमेंशन होता है L। चलिए निकल गया। अब लिखते हैं डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ T2, टर्म T2। तो UT लिखा रहेगा, वेयर यू क्वेश्चन ढंग से लिख देते हैं तब ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ऐसे आप लोग कहेंगे जबरदस्ती कैसे मान रहे हैं भाई, तो चलिए एक बार देख लेते हैं। वेयर एस इज डिस्प्लेसमेंट, यू इज इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल रहे फाइनल रहे उससे मतलब नहीं है, ए इज एक्सेलरेशन, टी इज टाइम। डायमेंशन का टाइम डिस्टेंस का डायमेंशन फॉर्मूला होता है लेंथ, लेंथ का एल, इनिशियल वेलोसिटी, वेलोसिटी है इनिशियल रहे या फाइनल रहे, एल टी माइनस 1। इस समझाने के लिए हम क्वेश्चन यहीं तक है, देखिए ये यहीं से यहीं तक क्वेश्चन है। अब हम बनाने के लिए आपको हम क्लियर कर रहे हैं कि देखिए क्या क्या हो सकता है। एक्सेलरेशन ये बताए थे 4 नंबर में, एक्सेलरेशन बताए थे 5 नंबर में, ये क्या 4 नंबर और 5 नंबर की बात कर रहे हैं। आपको हम डायमेंशनल फार्मूला लिखने का तरीका सिखाए थे लेक्चर नंबर 6 या 7 में, उसमें ये नंबर 5 था, ये नंबर 4 था। तो इसका एक्सेलरेशन का था एल टी माइनस 2 और टाइम का होता है टी। ये हम आपको अपना बनाना है तो नॉलेज के लिए ले लीजिए। अब जरा देखिए यहां से इसका सॉल्यूशन,
डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ T1। पहले क्वेश्चन लिखते हैं फिर से। मान लिए क्या, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसको क्या माने हैं, T1, इसको क्या T2, इसको क्या T3। तो हम यहां से लिखेंगे, तो अभी हम क्या बोले कि यदि ये डायमेंशनली सही है तो जितना डायमेंशन इधर होगा वही डायमेंशन इसका होगा, वही डायमेंशन इसका होगा, क्योंकि जब तक तीनों का डायमेंशन सेम नहीं होगा ये ऐड नहीं हो सकता है। इसको मान लिए टर्म T1, इसको टर्म T2, इसको टर्म क्या T3। तो जरा ध्यान दीजिएगा, सही होने के लिए तीनों का डायमेंशन सेम होना पड़ेगा। तो निकालते हैं डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ T1। तो एस का क्या निकल गया, एल, एस का एल। अब इसका निकालते हैं डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ T2। तो यूटी, तो यूटी का यू का एल, यू का एल टी माइनस वन और टी का टी। एल टी माइनस वन को हम लिख सकते हैं एल बाई टी, ऊपर पावर वन तो नीचे माइनस वन, इंटू टी, टी से टी कट गया, हो जाएगा एल। यानी जो डायमेंशन किसका आया T1 का आया वही डायमेंशन T2 का, यानी डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ T3। तो ये हो जाएगा हाफ ए टी स्क्वायर। हाफ का तो कुछ होगा नहीं, डिजिट का कुछ होता नहीं है। एक्सेलरेशन का एल टी माइनस टू देख लीजिए, एल टी माइनस टू और टाइम है यहाँ टी स्क्वायर, तो टी का टी स्क्वायर। देखिए ये माइनस टू और ये प्लस टू, कहानी खत्म। माइनस टू प्लस टू कहानी खत्म, सिर्फ क्या बचा एल, यानी कि डायमेंशन फार्मूला ऑफ T1 इक्वल टू डायमेंशन फार्मूला ऑफ T2। ये टर्म T1 इक्वल टू T2 प्लस डायमेंशन फार्मूला ऑफ T3। यानी इसका डायमेंशन T1 का डायमेंशन बराबर इसका डायमेंशन इक्वल प्लस इसका डायमेंशन, सब सही है। यानी लिख सकते हैं दिस फार्मूला इज क्या, डायमेंशनली करेक्ट। ये फार्मूला डायमेंशनली क्या है, करेक्ट है, क्योंकि इसका डायमेंशन प्लस इसका डायमेंशन प्लस इसका डायमेंशन सही है, इसलिए ये फार्मूला क्या है, सही है। एक और उतार लीजिए, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। अब देखिएगा, इफ क्वेश्चन है, इफ फार्मूला x बराबर ए टी पावर 3 इज करेक्ट। हम ऑलरेडी पहले से बोल रहे हैं कि ये फार्मूला करेक्ट है। देन फाइंड द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ए। तो आपसे पूछा जा रहा है कि ए का डायमेंशनल फार्मूला बताइए। क्या पूछा जा रहा है, ए का डायमेंशनल फार्मूला बताइए। वेयर x इज डिस्टेंस
एन टी इज टाइम, जहां x डिस्टेंस है और t टाइम है। तो अभी आप देखे होंगे कि अगर जो ये इक्वेशन सही है, लाइन को समझिए, अभी जो 7 को हम पॉइंट बताए से कोई फिजिक्स भारी नहीं होता है, ये सब वहम है, दिमाग में ये सब मायनिया है, उसको बाहर निकाल दीजिए। यदि ढंग से लेक्चर सुनिएगा A to Z बनना शुरू हो जाता है। ये नहीं कि हमसे ये नहीं बनेगा। देखिए कितना आसानी से बनता है से। अगर जो आपको रूल पता है तो आप क्या बोलिएगा, डायमेंशनल फॉर्मूला x इक्वल टू ए टी स्क्वायर। तो डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर्मूला ऑफ x इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ a इंटू, बीच में कुछ नहीं तो इंटू है, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ, इसको कर ही दीजिए यहां से, इंटू डायमेंशनल फार्मूला ऑफ क्या, टी स्क्वायर। तो इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा, इसका डिस्टेंस है तो डिस्टेंस का क्या होता है, लेंथ, लेंथ का डायमेंशनल फार्मूला एल। चलिए भाई, डायमेंशनल फार्मूला एल, इसका डायमेंशनल फार्मूला हमको नहीं पता है तो लिख देते हैं डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ए, यही तो निकालना है, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ए। और इसका टाइम है तो टाइम का क्या होता है, या टाइम का पहला लेटर टी, तो टी स्क्वायर है तो इसका हो जाएगा टी स्क्वायर। अब जरा इसको हम लेफ्ट हैंड को राइट में और राइट हैंड को लेफ्ट में लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ए इंटू टी स्क्वायर है इक्वल टू एल। तो यहां से हो जाएगा, यानी यहां से डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ए इक्वल टू, ये ऊपर है तो नीचे जाएगा तो एल, और ये क्या, टी स्क्वायर। तो यहां से हो जाएगा डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ए इक्वल टू डायमेंशनल ऑफ ए, ये नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, एल टी माइनस टू। ध्यान से देखिए कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। कहीं भी कंफ्यूजन नहीं है, आराम से बन जाएगा। अब देखिएगा, मान लीजिए क्वेश्चन और दे दें, इफ फार्मूला एफ इक्वल टू ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी, इफ फार्मूला एफ इक्वल टू इतना इज करेक्ट, देन फाइंड द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ए बी एंड सी।
क्वेश्चन है कि यदि एफ बराबर ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी है तो आपको निकालना है कि ए बी सी का डायमेंशन क्या होगा। तो अब जरा ध्यान से देखिएगा इसको बनाने के लिए, वेयर एफ इज फोर्स एंड टी इज टाइम, जहां एफ फोर्स है और टी क्या है, टाइम है। अपना दिमाग लगाइए, जरा सा भारी नहीं, बस सिंपल प्रिंसिपल है। अगर जो इसका डायमेंशन जो फार्मूला होगा वो इसका भी होगा, इसका भी होगा, इसका भी होगा, जैसे हम ये बताए थे। मान लो ए बराबर बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, कुछ भी रहे प्लस माइनस, अगर जो ये लेंथ है तो इसका भी लेंथ, इसका भी लेंथ, इसका भी लेंथ, इसका भी लेंथ, और अगर जो गलती से ये लेंथ और ये बी मास, तो लेंथ कभी मास के बराबर नहीं होगा। सिंपल फंडामेंटल पर हम लोग चल रहे हैं। अगर ये एम है तो ये भी एम है। फॉर्मूला तभी सही होगा जब सब टर्म का क्या होगा, डायमेंशन सेम रहेगा। तो सॉल्यूशन चलते हैं। सॉल्यूशन एफ बराबर ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी, इस टर्म को मान लेते हैं ये तो एफ है ही, इसको मान लेते हैं T1, ये कितना T2, और इस टर्म को T3। तो अगर जो ये डायमेंशनली करेक्ट है तो इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन क्या होना चाहिए, सेम। अब फोर्स का डायमेंशन बताइए, ये बताने की जरूरत, यहाँ के बाद हम जो कर रहे हैं सोल्यूशन कर रहे हैं, ये देखिए फोर्स का क्या हो जाएगा, एम एल टी माइनस टू, फिर वही बार बार बोलेंगे। लेक्चर नंबर 6 या 7 में ये हम फोर्स का 6 नंबर पॉइंट में निकलवाए थे डायमेंशन। टाइम का क्या हो जाएगा टी, तो यहां से लिखते हैं इसको हम डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ T1 इक्वल टू डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ कितना F। दोनों सेम होना चाहिए। यदि सेम होना चाहिए तो यदि इसका जो डायमेंशन होगा, जो इसका डायमेंशन, वही इसका, वही इसका, वही इसका, अगर जो सबका डायमेंशन सेम नहीं होगा तो फार्मूला सही नहीं होगा, वहां से देख लीजिए। तो इसका मतलब है तो डायमेंशन फार्मूला ऑफ T1, तो T1 में कौन कौन है, ए, तो यहां लिख सकते हैं डायमेंशन फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए इंटू डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ ए इंटू टी स्क्वायर। टी स्क्वायर का क्या हो जाएगा, टी का टाइम का टी, क्लियर है। डायमेंशन फार्मूला ऑफ T1, तो T1 यानी टर्म T1, तो ए टी स्क्वायर, तो ए का हमको नहीं पता है लेकिन टाइम का पता है टी, और ये किसके बराबर है, तो एफ के बराबर है। एफ का कितना होता है, एम एल टी माइनस टू। एकदम ध्यान से देख लीजिए, फोर्स का एकदम देख लीजिएगा पीछे से। देखिए बार बार सोचिएगा ये कहां से आ जाता है, तो उसके लिए जब ऑलरेडी वीडियो अवेलेबल है तो बताने की आवश्यकता है, एक और तुरंत क्लिक करिए, 6 या 7 लेक्चर निकाल के देखिए, बन जाएगा। अभी यहां से देखिए, तो यहां से क्या हो जाएगा, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए इक्वल टू, उसको ले जाइए इधर, एम एल टी माइनस टू बटा टी स्क्वायर, यानी डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ, इसको ऊपर ले जाइए तो एम ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम एल और टी माइनस टू, और ये माइनस टू पहले से कितना, -4। दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ए, दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ए। एकदम क्लियर है, ध्यान से देख लीजिए, उसको इसको हम मिटाएंगे। अब हम इसका निकालेंगे, इसका कैसे निकलेगा, ए का तो निकल गया डायमेंशनल फार्मूला, मिला लीजिएगा, नीचे से टी माइनस प्लस टू है, ऊपर जाएगा -2 पहले से तो -4 हो जाएगा। जरा ध्यान दीजिएगा, डायमेंशन फार्मूला ऑफ T2, इसका जो डायमेंशन हो इसके बराबर होगा, नहीं तो फिर सही नहीं होगा, एफ के बराबर।
तो ये डायमेंशन फ्रॉम T2 में क्या हो जाएगा, T2 में क्या है, B है और T है, तो यहाँ A की जगह पर B और यहाँ T है, केवल एक T है, ध्यान से देखिए एक T है, तो यहाँ T। अब जरा ध्यान से देखिए, और ये इधर का डायमेंशन तो F ही का रहेगा, तो यहाँ T, उधर तो F का ही रहेगा। नीचे से पावर कुछ नहीं तो 1 रहता है, ऊपर जाके कितना हो जाएगा -3। ये किसका निकल गया, B का। ध्यान से देख लीजिए, अब देखिएगा ध्यान से, C का तो डायमेंशन फार्मूला ऑफ T3, तो यहाँ डायमेंशन फार्मूला ऑफ F ही का डायमेंशन के बराबर होगा फोर्स का। तो यहाँ कितना, कुछ नहीं, इसमें टाइम है ही नहीं, सिर्फ कितना C, ये भी कितना C, तो नीचे कुछ नहीं, नीचे कुछ नहीं, जो हो गया ये हटाइए, माथा लगाना बंद। दिस इज द डायमेंशन फार्मूला ऑफ C। ध्यान से देखिए, मान लिया जाए ये हो गया होगा। एक क्वेश्चन है, I इक्वल टू I करेंट है, e टू दी पावर -bt, ये करंट का इक्वेशन है। वेयर I इज करेंट, वेयर I इज करेंट, इलेक्ट्रिक करेंट, करेंट, T इज टाइम, T इज टाइम है, करेंट का पता होना चाहिए, क्या होगा वो बात करेंगे सॉल्यूशन में। तो फाइंड द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ A एंड B। ये क्वेश्चन है, एकदम ध्यान से देखिए कैसे निकलेगा, ये क्वेश्चन को ध्यान से देखिए कैसे निकलेगा, दिमाग लगाने का चीज है। देखिए कैसे निकलेगा, क्वेश्चन देख लिए होंगे, उम्मीद है बनेगा, देखिए कैसे बनेगा। अब एक चीज तो क्लियर है, अभी जो हम बताए थे कि किसी का भी पावर का डायमेंशन नहीं होता है, इसका मतलब इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा। तो जब इसका डायमेंशन नहीं होगा और E एक संख्या है तो टोटल का डायमेंशन नहीं होगा, मतलब ये चीज क्लियर है सॉल्यूशन में कि BT हैज नो डायमेंशन। इसको मान लेते हैं कुछ भी, इसको मान लेते हैं T1, चलिए यहीं पर क्वेश्चन लेते हैं, इसको हटाइए, एक टर्म मान लेते हैं I बराबर A e टू दी पावर -bt, इसको मान लेते हैं टर्म T1, इसको मान लेते हैं टर्म T2। तो क्लियर है T2, टर्म T2 हैज नो डायमेंशन। अब ये तो लिख दिया टर्म T2 हैज नो डायमेंशन, बट इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि BT इक्वल टू 1, इधर नो डायमेंशन कुछ भी नहीं तो 1, अब 0 तो लिखेंगे नहीं, डायमेंशन नहीं है मतलब क्या, वैल्यू नहीं है क्या, वैल्यू तो है ही, कोई डायमेंशन नहीं है, डायमेंशन 1 लिख दिया संख्या। अब यहां से लिखेंगे क्या, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ B इंटू डायमेंशनल फार्मूला ऑफ T। तो डायमेंशन टाइम का क्या होता है T, इक्वल टू नो डायमेंशन, यानी यहां से हो जाएगा डायमेंशनल फार्मूला ऑफ B इक्वल टू 1/T, यानी इसे यहां से हो जाएगा डायमेंशनल फार्मूला ऑफ B इक्वल टू T-1, नीचे से ऊपर जाएगा -1। दिस इज द करेक्ट आंसर, दिस इज द करेक्ट आंसर। एक और देख लीजिए ध्यान से, उसके बाद आगे बात करते हैं हम लोग। अब जरा देखिए, इसका पूछ रहा था, ये संख्या है, दिस इज द, ये क्या है, नंबर, नंबर, क्योंकि E एक प्रकार का नंबर होता है, कोई इस पर कुछ नहीं होता है, पावर कुछ भी दे दे, किसी का पावर यूनिट कुछ नहीं होता इस तरह से।
तो जब इसका कोई नहीं होता है, इसका मतलब जो इसका डायमेंशन होगा वही दोनों साइड का डायमेंशन सेम होना चाहिए। संख्या का तो डायमेंशन होगा नहीं। जैसे एग्जांपल के लिए ये तो समझ गए होंगे। अब हम इसकी बात करते हैं। जैसे मान लिया जाए कुछ भी है, s बराबर 5x, तो या x इंटू 5, तो भाई इसका जो डायमेंशन होगा इसका होगा, इसका तो नो डायमेंशन हो जाएगा, नो डायमेंशन। तो जब डायमेंशन होगा ही नहीं तो उसको लिखना जरूरी है नहीं। अब 5 मीटर है तो 5 का क्या लिखेंगे, मीटर का तो l हो जाएगा। उसी तरह से ये x का डायमेंशन होगा, इसका होगा, इसका थोड़ी होगा, कोई संख्या का थोड़ी होता है। इसका मतलब जब वो नंबर है तो नंबर का कोई डायमेंशन नहीं होगा। इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि जो इसका डायमेंशन होगा वही इसका डायमेंशन होगा, यानी डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ a इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ क्या, आई करेंट। तो डायमेंशनल ऑफ ए इक्वल टू करेंट का डायमेंशन होता है ए। दिस इज द आंसर। कोई दिक्कत तो बोलिए। अब आपको हम एक दो क्वेश्चन देते हैं, उसको आप बना के रखिएगा। उम्मीद है बन जाना चाहिए। इसको ध्यान से एक बार देख लीजिए। दो गो इक्वेशन दे रहे हैं कि एक फार्मूला दे रहे हैं। तो y इक्वल टू क्वेश्चन है a साइन bt माइनस सी एक्स, bt माइनस सी एक्स, ये है डिस्प्लेसमेंट, और ये भी क्या है, डिस्प्लेसमेंट, और ये क्या है, टाइम। तो निकालना है आपको डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ए बी एंड सी। और एक और क्वेश्चन है P इक्वल टू ए बी माइनस टी। P क्या है, प्रेशर, और T है टाइम। तो डायमेंशन फार्मूला ऑफ P करें A एंड B। उम्मीद है ये दोनों क्वेश्चन निकल जाएगा। जिनसे निकल जाएगा वो मेरा व्हाट्सएप पर क्या करिएगा, भेज दीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप में तो अलाउ नहीं किए हैं कुछ लोग को, चूंकि बिना मतलब का आलतू फालतू मैसेज भेजते रहते हैं। कुछ लोग अपना प्रचार करने लगते हैं, कोई किसी का लिंक भेज देते हैं। उसमें हम लोग एक्चुअली पढ़ाई लिखा के बात करवाना चाहते हैं, और आप लोग आलतू फालतू क्वेश्चन करना शुरू करते हैं, इसलिए उसको हम अलाउ नहीं किए हैं पार्टी से। लेकिन आप मेरे पर्सनल नंबर पर जिनसे बन जाएगा वो भेज सकते हैं, हम भी देखते हैं कितने लोग से बनता है। और आज के बाद जो लेक्चर है वो हम पब्लिक न कर करके व्हाट्सएप नंबर पर ही सिर्फ लिंक देंगे। जो व्हाट्सएप से जुड़े रहिएगा, फिर से सुनिए, जो भी बच्चे देख रहे हैं उनके लिए इंफॉर्मेशन है। वो मेरा व्हाट्सएप नंबर है नंबर 8709018278। इसमें आपको रिक्वेस्ट भेजना है कि सर हम 11th का स्टूडेंट है। सिर्फ ये मत बोलना है कि ग्रुप ऐड 11th का स्टूडेंट है, ग्रुप में ऐड कर दीजिए। आपको हम ऐड कर लेंगे। आज के बाद जो लिंक है, ये लेक्चर नंबर 12, ये सब जितना भी है वो आपको सिर्फ लिंक पर मिलेगा। आप इसको ध्यान से देखिएगा। आगे से जो भी व्हाट्सएप मिलेगा आपको सब लिंक पर मिलेगा, पब्लिक नहीं रहेगा। अब नेक्स्ट लेक्चर अगले क्लास। ओके बाय।